ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचरास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। मोह और ज्ञान। मोह आत्मा के विरोधी तत्व का नाम है। मोह और ज्ञान में अनादि से लड़ाई चल रही है। मोह जीतता आया है क्योंकि ज्ञान ने उसके साथ मिली भगत की है। मिली भगत समझते हो? घर का वेदी लंका ढावे। माने हमारे पार्टी का आदमी मोह का साथ देता है। इसको टीका में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है मोहाविष्ट ज्ञान। क्या नाम लिखा है इसका? मोहाविष्ट ज्ञान। मोहाविष्ट अर्थात ज्ञान जो आत्मा का था, आत्मा के लिए था, वो मोह का साथ देने लगता है। जब तक ज्ञान मोह का साथ देता है तो चार गति की फसल लगती है। चार गति में भ्रमता है जीव, रुलता है। मोह बहाने करता है, बहाने। क्यों? क्योंकि उसके सबूत हैं। उसके सबूत हैं इंद्रिय ज्ञान। मोह का सबूत है इंद्रिय ज्ञान। वो इंद्रियों से लगता ही है। पंडित जी आप तो कह रहे हो नहीं समझा है, किसी का बुरा नहीं माने, किसी को सबको भगवान देखे, लेकिन ऐसा का होते लोक में। ये तो निश्चय की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, धर्म में रखो। मोह क्या कह रहा है आपका? 5 दिन की बात है, सुन लियो, घर ऐसे नहीं चलत। ये बात बिल्कुल सही है, घर ऐसे नहीं चलत। घर ऐसे नहीं चलता, ये बात सही है। क्योंकि संसार चलता है लड़ाई से, झगड़े से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, इंद्रिय ज्ञान से। घर तो सही बात है, घर तो नहीं चलेगा, ये बात तो पक्की है। तो पंडित जी तुम हमारा घर बिथुल भी आए, इसमें कोई शंका नहीं है। परमात्मा प्रकाश जी में गाथा है, उजड़े हुए को बसाते हैं और बसे हुए को उजाड़ते हैं, बेज्ञानी है। क्या बोल गए हम? उजड़े हुए को बसाते हैं
और बसे हुए को उजाड़ते हैं, वे ज्ञानी है। अनादिकाल से उजड़ा है हमारा रत्नत्रय, उजड़ा है हमारा मोक्ष, उजड़ा है। हम सिद्धालय में रहते, सिद्धों के बीच रहते, सिद्धालय में हमारे अनंत भूतकाल के साथी हैं। हमारी अनंत पत्नियां सिद्धालय पहुंच गई, हमारे अनंत माता पिता सिद्धालय पहुंच गए, हमारे अनंत शत्रु मित्र सिद्धालय में पहुंच गए। ग्वालियर वाले धन्ना लाल जी भजन गाते थे, साथी सारे जगे तू न जा। वे सब हमारे साथी थे। हमें इस पर तो नहीं जा रहा हूँ, इस ट्रैक पर मैं तो इधर ही वापस आ रहा हूँ। एक व्यक्ति बोला, सुनना ध्यान से, एक व्यक्ति बोला पारसनाथ भगवान की कृपा से हमारी दुकान खूब बढ़िया चल रही। तो हमने कही पारसनाथ भगवान की कृपा होती तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाती। दुकानें जितनी चल रही हैं वे मोह की कृपा से चल रही हैं। पारसनाथ की कृपा से तो तुम पारसनाथ बन जाते, नहीं समझ में आया? पारसनाथ की कृपा होती, उनकी वाणी तुम्हें समझ में आ जाती, तुम केस लॉन्च कर लेते, कपड़ा उतार लेते, जंगल में चले जाते। बताओ ये कौन सी है पारसनाथ की असली कृपा? बताओ, मोक्ष जाने वाला या ये संसार में रहने वाला? अब बताओ भाई, अपने घर घर में कौन के आग लगाने? पंडित जी तुम ही लगाओ, एक तो तुम तो लगा ही गाओ। पंडित साहब हंसी हंसी में कहते थे, जो समझ जाने कितनों के संसार में आग लगाएगा। जाने कितने को घरों में सत्यानाश करेगा। ऐसा था सांप, ऐसे बैठे, ऐसे बैठा करो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। महिलाओं के एकदम सामने कभी मत बैठो, महिलाएं भी थोड़ी ऐसे बैठा करो, समझिए। समझ में आई बात? अपन आगे चला रहे बात। तो जब तक मोह इंद्रिय ज्ञान का बहाना लेता है, इंद्रियों से दिखता है हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा भोजन, हमारा 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 हमारा। मोह इजिकल टू हमारा। ज्ञान मतलब हम ना किसी के, कोई हमारा। झूठा है जग का व्यवहारा, झूठा है जगत का व्यवहार, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। अब क्या करें बोलो? तो आप बोलो भाई, मोह की सरकार बनाए रखेंगे तो निगोद है, अनंत काल रखड़ते रहो। अभी तो चलो मनुष्य गति है, जरा कल्पना तो करो, बिच्छू की क्या होत हुई है, कन खजूरा की क्या होत हुई है, मेंढक की क्या होत हुई है। इतनी तेज बरसात में इतनी सी बंदरिया बच्चा को पकड़े, रात भर बैठी डाल पे। हमारे में हमने देखा पेड़ के ऊपर इतनी जम के पानी बरस रहा है, ऐसी जम के हवा चले। अपन तो आधा एक घंटा भीगने बाद हवा चली तो ठंड के मारे नीचे चले गए अपन लोग। तो बक कहाँ जाए बोलो? रात भर श्रावण भादों की जब झेरें लगती हैं, 5-7 दिन पानी सूरज नहीं निकलता, पानी बरसता है, माँ अपने बेटे को ऐसे छाती से लगाए बैठी रहती है। पानी में जाए कहाँ? भोजन दे कौन? खाने जाए कहाँ? बोलो भाई, 84 लाख योनि में कौन कुत्ता बनेगा, कोई नाग नागिन बनेगा? भैया अपनी बस की तो नहीं है। तो मोह की सजा तो इतनी बड़ी है। एक बार समझदार बन जाओ, एक बार इस मोह के घर को उजाड़ दे और ज्ञान का साथ दो। ज्ञान मोह का साथ नहीं दे, इतने में काम होने वाला है। तो पंडित जी आप ही बताओ, हम कहा करें? हमें बुद्धि खाते तो करत है, बिना करे तो रह नहीं सकत। अपनी दुनिया है तो सुधारने तो पड़ेगी। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अब मैं आपकी आगे की चर्चा ले रहा हूँ। इतनी भूमिका बन गई। विश्व में दो द्रव्य के बीच में करने भोगने की व्यवस्था नहीं है। दो द्रव्य के बीच में करने भोगने की व्यवस्था नहीं है। क्या बोला मैंने? दो द्रव्य के बीच में करने भोगने की व्यवस्था नहीं है। पहले करना समझा देता हूँ, फिर भोगना समझा देता हूँ। मोह पर कुठाराघात करने के लिए
आचार्य कुन स्वामी ने 4 बातें कही, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। तो अपन कर्तत्व भोक्तत्व की बात ले रहे हैं। फैसला वही चल रहा है, ध्यान रखना। जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठोस आधार दे रहा हूँ, ठोस आधार। कल तक मैंने दीवारें खड़ी की थी, अब प्लास्टर करके मजबूत करेंगे। मैंने वो 4 प्रवचन स्थूल थे, ऐसे नहीं समझना। जब भी मकान बनाते हैं तो ऐसे ईंटें ईंट दिखती, कहाँ कैसा मकान कैसा। अब हम प्लास्टर करेंगे, बाद में फिनिश करेंगे, सजाएंगे भाई, और फिर तुम्हारा मन उसमें लगेगा। तुम्हें मोह राग देश से बचना है तो उसका सिंपल सा उपाय है। आचार्य कुन स्वामी ने 4 बातें ली। कौन कौन सी? एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तव्य। एकत्व ममत्व, पहले एकत्व ममत्व ही समझा दे रहे। सुन लो सभी लोग, एकत्व ममत्व। समय सारजी जिन्हें पढ़ना हो वे 4 बातें समझ लें। कितने? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। आत्मा में और पूरे विश्व में, आत्मा में और पूरे विश्व में ये 4 बातें सुंदर हैं। एकत्व सुंदर है, ममत्व सुंदर है, कर्तत्व सुंदर है, भोक्तत्व सुंदर है। जरा बोलो क्या बात है, बोली 4। एकत्व सुंदर है, ममत्व सुंदर है, कर्तव्य सुंदर है, भोक्तत्व सुंदर है। इन लोगों को दिखाई नहीं दे। बेटे तुम्हारी बेंच उठा के इस तरफ रखे, तुम इस तरफ सर गया, जल्दी, हाँ उठाओ, इस तरफ करके इस तरफ गया। विश्व में 4 बातें सुंदर हैं, क्योंकि ये मोह की नाशक हैं। वे हैं एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व। यह सुंदर है और मोह की नाशक है। अरे कैसी बातें कर रहे पंडित जी, एकत्व ममत्व कहीं सुंदर हो? क्यों? कर्तव्य भोक्तत्व सुंदर हो क्या? हाँ, ध्यान से सुनना। एक में होता है एकत्व और 2 में होती है एकत्व बुद्धि। 2 में होता है ममत्व, नहीं नहीं, एक में ही होता है ममत्व और 2 में होती है ममत्व बुद्धि। एक में होता है कर्तत्व और 2 में होती है कर्तव्य बुद्धि। एक में होता है भोक्तृत्व और 2 में होती है भोक्तृत्व। याद हो गया होगा सबको? याद हो गया? इधर क्यों इतने पीछे बैठे? आगे सर को, इतने पीछे क्यों बैठे? इतनी जगह खराब क्यों कर रही? और आगे सर को, और आगे आ जाए, बढ़ गया। पीछे देखो कैसे लोग बैठे। जो हाल बड़ो करवा भाई, ये जो दरबज्जे तोड़ो। तो एकत्व बुरा नहीं है, एकत्व बुद्धि बुरी है। ममत्व बुरा नहीं है, ममत्व बुद्धि बुरी है। कर्तव्य बुरा नहीं है, कर्तव्य बुद्धि बुरी है। भोक्तत्व बुरा नहीं है। तो हमें नहीं समझ में आई होत का है एकत्व और एकत्व बुद्धि में क्या फर्क? देखो, एकत्व और एकत्व बुद्धि समझाती है तुमको। करोड़ रुपया है और मैं करोड़पति हूँ, जो एकत्व बुद्धि है। करोड़ रुपया तो करोड़ में ही रखो है, और हमने मान लिया हम करोड़पति, हम करोड़पति। करोड़ रुपया कौन नहीं फूलत, और करोड़ रुपया को जानने वालों यहाँ से फूलत। और जौन दिन करोड़ रुपये चले गए, कब हम भी पैसा वाले थे। तो तुम तो अभी भी ऐसे ही थे, तब भी वैसे ही थे। क्यों, क्या फर्क पड़ा? तब भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही। अभी भी 4 रोटी खा रहे, तब भी 4 रोटी खा रहे थे। लेकिन नहीं, पिचक गए। काय पिचक गए? आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं, अचानक रेट पड़ गई। रेट समझते हो? छापा पड़ गया, लुट गए, एकदम हार्ट अटैक। क्या? ये एकत्व बुद्धि की सजा है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे 2 को 2 जाने, एक नहीं जाने भाई। एकत्व बुद्धि की ये पीड़ा। बोलो भाई, करोड़ रुपया से हम बढ़े या हमसे करोड़ रुपया आया? हमारे टैलेंट से, हमारे भाग से करोड़ रुपया आया, या करोड़ रुपए के बल पर हम जी रहे हैं? सोचो। पक्की बात है, जब करोड़ के बल पे जी रहे तो करोड़ जिससे नहीं होंगे उस दिन रोगे। ख्याति के बल पे जीने वाले रोएंगे बैठ के, ख्याति चली जाएगी उस दिन रोएंगे। अब पहले तो हम बहुत प्रसिद्ध थे, अब को नहीं पूछा, रो बैठ गए। 2 बता दिए, और बता दूं। भारतीय क्रिकेट टीम में एकत्व बुद्धि करने वाले सदा रोती, नहीं समझ में आई? सदा रोती।
एक एक गेंद पे, अरे यार डॉट बॉल निकाल दी, अरे यार धोनी 3 गेंद बची हैं, 12 रन चाहिए। नमो रियत्तर नमो सिद्धर नमो, हारा तो जाने हरा था। तुम्हें कहा मिलो, जीत जाते तुम्हें कहा मिल जाता, हार गए तो तुम्हारा कहा चलोगा। फिर दिन भर ऐसे हार्ट अटैक जैसे रहे थे, दिन भर दिल टूट गया। भारत पाकिस्तान का मैच था, फाइनल मैच था, वर्ल्ड कप था, 20 करोड़ रुपये मिलते, कहा बताएं, इन्होंने सब करोड़ों लोगों के दिल तोड़ दिए। उसके पुतले जलाए गए जिसने हरवा दिया था, ठोके आए लोग वाए जाके, उसके घर पे पत्थर फेंके आए, वो बेचारों घर नहीं आ पाओ। ये एकत्व बुद्धि का दुख है। राग की पीड़ा एकत्व बुद्धि की पीड़ा है। राग की पीड़ा, मोह को इसी में आनंद आता है। तुम कहते हो हमें क्रिकेट देखने में मजा आता है, वो मोह तुम्हें खुश हो रहा देख देख के, बेटा आप ही रहोगे। अब बोलो भाई, क्रिकेट में छक्के पे छक्के पड़ रहे हो तो कैसा लगता है तुम्हें? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्रिकेट? तो फिर बोलो, छक्का पे छक्का पड़ रहा है तो कैसा लगा? अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? बोलो, क्रिकेट में छक्का पे छक्का उड़ रहे हुए तो। पाकिस्तान वाले भारत के खिलाफ मार रहे हैं, अब क्या होगा? छक्का, तुम्हें तो छक्का अच्छे लग रहे थे ना, बोलो। अरे तुम्हें छक्के अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम्हें तो एक तो बुद्धि दुख दे रही थी। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे एकत्व बुद्धि नहीं करें। ये 3 दृष्टांत दे दिए, हजारों हैं, हजारों, आप जितने का उतने दे। मोह में एकत्व बुद्धि करो, मोह में मोह में एकत्व बुद्धि करो, और कोई ने मोह की बुराई करता ही तो आग लग जाएगी। मोह तुम होगा, लेकिन मोह की बुराई नहीं सुन सकते। मोह की गलियां बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, सुअर घूमत रहे। अच्छा, हम का सुअर है? अरे हमने कब कही तुम सुअर हो? हमने जिस घड़ी में गली देखी थी उस समय सुअर घूम रही थी, बाद में तुम घूम रहे थे, हमें क्या पता। लेकिन एकत्व बुद्धि, पॉइंट पकड़ में आ गया? एकत्व, जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे एकत्व के सौंदर्य को समझें और एकत्व बुद्धि का दुख नहीं करें, यही मोह का त्याग है। अब तो समझ में आ गया एक बात? अब ममत बुद्धि का दुख। जवाब तो सही है पंडित जी, अपन क्रिकेट नहीं है, अपन तो आत्मा है। अपन करोड़ रुपये नहीं है, अपन तो आत्मा है, ये तो पक्का होगा। लेकिन पैसा तो अपना ही है। अब मेरा दुकान तो मेरी है, कमाई तो मेरी है, 12 घंटा मेहनत तो हमने करी, शरीर तो मेरा है, मोह मेरा है। अब ये क्या करता है? सीधे नाक नहीं पकड़ के घुमा के पकड़। ठीक है, एकत्व बुद्धि तो बुरी बात है, लेकिन है तो हाँ, अब ये बड़ी दिक्कत है तो हमारी। अब ये ममत बुद्धि दुख देती है। देखो कैसे दुख देती है। हमारा शरीर है, इसकी भी बुराई सुन के हमें दुख होता है। कार्य करिया, हाँ, करिया। अब दर्पण में मिला तो सही में करिया थे, सही बोलो तो बाने तो जाए। अब जब बदल तो सकत नहीं से जाए, और जब पोता पोती कर नहीं सकते, अब बड़ी मुसीबत। जिंदगी वाल को हार्ट अटैक, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो भी वो दुख जारी है। क्यों दुख जारी है? स्कूल में सब चेंगाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी। अब हम क्या करें, जहाँ में हम घुस जाए का, तो हम कब कह रहे घुस गए। तुम भिन्न देखते ही ना, ममत्व क्यों कर रहे हो? ममत्व मत करो। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, अरे कारो है तो भी जल के राख ही हुई है, और सफेद हो तो सेंध के रख लेते काहे तिजोरी में। क्या करेंगे बोलो? अरे काला हो चाहे सफेद हो। हमारे स्कूल में हॉस्टल में खनिया दाना, यहाँ का बच्चा पढ़ता था, वो सांवला था, तो कोई ने चिढ़ा था भाई, तो रोज रोज हमारे पास आया। हमें कहे रो रहे, पंडित जी हमें करिया करिया कह रहा है, डम्बर डम्बर कह रहा है।
मैंने कहा बेटा हंसते हुए तुम जाओ, उन सबसे कहियो तुम कहा समझा नेमिनाथ और पारसनाथ को कलर हमारे यहाँ सोच हो क्या सच्ची में। और मैं देखिए मूर्ति जब पारसनाथ और नेमिनाथ दोनों अपने ही रंग के थे। डरते का हुआ। अब वो खुश हो गया, रंग तो नहीं बदला लेकिन सोच बदल गई उसकी। जैन शासन वस्तु नहीं बदलता, संयोग नहीं बदलता, देखने का दृष्टिकोण बदलता है। बहुएं नहीं बदली जा सकेंगी। वे घाटे 10,000 के जो बताए थे वे नहीं बदले जा सकते, नहीं बदले जा सकते, नहीं बदले जा सकते। यदि लाभ हानि, कौन सी गाथा है बोलो, लाभ हानि जीवन मरण सुख दुख, ये तो देव जिनेन्द्र महेंद्र माने वो इंद्र नरेंद्र और जिनेन्द्र भी बदलने में समर्थ नहीं। अब बोलो दुखी होना है तो पूरी जिंदगी आप कहोगे पूरी जिंदगी दुखी होगे। कौन कौन समर्थ नहीं है? इंद्र नरेंद्र और जिनेन्द्र। जिनेन्द्र माने समझ ही गए। और इंद्र माने देवताओं का सबसे बड़ा ताकतवर इंद्र, और मनुष्यों में सबसे ताकतवर नरेंद्र चक्रवर्ती। वे बदल नहीं सकते। जीवन मरण सुख दुख लाभ हान, इन्हें बदलने में कोई समर्थ नहीं। पंडित जी हमारे घर में अभी तक तो घाटो नहीं हो, बस रोज भगवान से यही किए थे, कबू होए नहीं। अब तुम रोवे की तैयारी कर रही, कबू घाटो ना हो, ये रोने की तैयारी है। अरे ये तैयारी करो कि घाटा होएगा तो हमें जब आज जनागम की आगम की मर्यादित लगेगी, प्रमाणिक लगेगी कि जीवन मरण सुख दुख लाभ हान किसी के घर में भी कोई भी रोक सकता। जिस दिन हो जाए उस दिन हंसियो, अरे हमारे घर में भी घाटा होगा, हमारे घर में भी सुन्नोक होगा। सुन्नो समय हमारे घर में भी आखिर लड़ाई हो ही पड़ी। वैसे एक बात है, जिन घरों में लड़ाइयाँ होती मैं उन्हें बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। नहीं समझ में आया होगा। अरे घर में खटपट नहीं होएगी तो क्या सिद्धालय में होएगी? नहीं समझ में आया है। पंडित साहब के पास लोग आते थे, पहले पंडित जी की प्रवचन सुनाते, फिर पंडित जी के प्रवचन सुनाते, अपने अपने घर की सुनाते थे। तो उसका झलक दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। क्या बताएं पंडित जी, घर में कहूँ साता नहीं, ऐसे ऐसे लंबी चौड़ी, सब स्वतंत्र हैं, कोई सुनत नहीं है, कोई मानत नहीं है। पंडित साहब को सब सुनाते थे, फिर पंडित जी उसका उत्तर देते थे, वो सुन लो था। जब वे कह देते हैं हम घर में बहुत दुखी हैं, हमारे घर में सुख साता नहीं है, तो पंडित जी कह रहे जहाँ में अचंभो का है, यदि घर में ही सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। अब बोलो तुम्हारे घर में जो हो रहा वो सही हो रहा भी गलत हो रहा? अरे बोलो तो। पंडित जी साहब ने कहा घर में सुख नहीं है इसमें तो अचंबन नहीं है, लेकिन तुम फिर भी वहीं घुसे जो अचंबो है। ये तो सभी कह रहे हैं घर में भैया घर में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं हो, निकल नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। इसके बाद पंडित साहब एक लाइन और बोलते थे, घर में जन्म लेना तो चलो मजबूरी है। क्या कह रहे? घर में जन्म लेना तो मजबूरी है, लेकिन मरना कलंक है। मरना घर में नहीं मारो तो पंडित जी कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? अपने में जाओ जहाँ भी व्यवस्था वही है। आप कहो तो कहीं आश्रम में चले जाए, अरे आश्रम में भी अपने में ही जाने पड़ेगा, नहीं तो आश्रम में भी दीवारें ही हैं। आश्रम में भी 4 बर्तन हो तो खटखटात, 4 त्यागी भी होंगे ना, वे भी खटखटात। ऐसे कहा धर दो गिलास, इसे नहीं रख सके थे, जाके इधर रख दी थी, इसे कहा धरते मैंने चिक चिक भाभी हो जाएगी। ऐसे कहा सो रहे, अब ऐसे सो रहे, ये इतनी जल्दी कहा जगह 2 बजे से। मैंने 4 बर्तन तो झुंझुना जैसे होत भी, झुंझुना समझे जब ऐसे बजे
घर में रहो। कहाँ जाने की व्यवस्था है? अपने में ही। अब जाना माने समझाने की शैली है। जाना माना क्या है? अपन ही तो है, अपने में जाना थोड़ी है, अपन ही तो है, समझ जाओ बस। तो एकत बुद्धि का दुख, ममत बुद्धि का दुख, अब कर्तव्य बुद्धि का दुख। कर्तव्य तो बहुत सुंदर है। यदि बुद्धि नहीं होती, सुनो ध्यान से, यदि कर्तव्य बुद्धि नहीं होती तो तुम सम्यक दृष्टि होते, आत्मज्ञानी होते, मुनिराज होते, अरहंत होते, सिद्ध होते। कर्तव्य इतनी बढ़िया चीज है, कर्तव्य इतनी बढ़िया चीज है, सुनना ध्यान से। कर्तव्य बुद्धि खराब। अभी अंतर समझाना पड़ेगा, कर्तव्य और कर्तव्य बुद्धि में अंतर क्या है। आम का बीज जमीन में डाल दिए, अब सारा का सारा काम अंकुरित होना, डालियां निकलना, पत्ते निकलना, फूल निकलना, फल निकलना, कितने समय में निकलना, सही समय पे सीजन। आपने देखा है, सीजन के पहले आम नहीं आती, सीजन के बाद आम नहीं आती। माने एक आम की गुठली गलती नहीं करती, उसे छेड़ो मत, उसे छेड़ो मत। वो आम की गुठली अपने आप समय से पल्लवित होते हुए फल देती है। 50 साल, 100 साल, 500 साल, जब तक वो लगा रहेगा वृक्ष फल देगा, टाइम से देगा। तुमसे उसके पास अलार्म घड़ी नहीं है, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने आप सही समय पर काम करती है। जैसे एक आम का वृक्ष कहा हमने, ऐसे विश्व का प्रत्येक द्रव्य एकदम 100% सही ही परिणमता है। क्या बोल रहा हूं? विश्व का प्रत्येक द्रव्य 100% द्रव्य सही ही परिणमते हैं, आगे पीछे नहीं परिणमते, गलत नहीं परिणमते। लेकिन 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 3 बार कह दिया। हमें वे आम में जो फूल आते हैं ना, बोर तो पसंद नहीं आते, काय इतने से फूल लग रही, हमें तो आम चाहिए, फूल मूल नहीं चाहिए। चलो हटक, सारे फूल हटा दे। जैसे जैसे कछु फूल बच गए थे जान बचा के तुम्हारी झंझट से, तो उनमें इतनी इतनी सी कैरी आ गई। हट, इतनी इतनी सी कैरी को खा बुझो, तो उन्हें चढ़ा दी। फिर भी कछु दुख के छिप के, कछु तो कैरी इतनी बड़ी हो ही गई। देखो कैसी बेशरम है। फिर कछु एक ऐसी बड़ी हो गई, का हरी हरी खट्टी खट्टी, हमें तो मीठी आम चाहिए थे, बढ़िया केसर किया। तुमसे बचत बचात एक हाथ आम बढ़िया तो हो ही गया, और तुमने खाओ, ऐसे ही चाहिए थे। बोलो, लातों के भूत बातों से मानत। हम पिटाई नहीं कर रहे होते तो जो पक तो बोलो, नहीं समझ में आई कैसे। हम पहले दिना से कैसे दोच रहे जाकर, पहले फूल झड़ा रहे, हमने तय मिला मिला के इतनी चढ़ा रही, इतने बड़े आए उनमें भी। आखिरकार लातों के भूत बातों से नहीं माने, और आखिरी में जाने 10 आम मीठे रहे, बिना पिटे नहीं दे सकते। अब तुमसे पूछे, बिना पिटे आम का झाड़ का वृक्ष आम देता कि नहीं देता? बिल्कुल यही कहानी हमारी है। हमें वो कच्ची पर्याय अच्छी नहीं लगती, मोह राग देश की पर्याय अच्छी नहीं लगती, स्वयं की भी और दूसरों की भी। तो हम दोचत रहे, दोचत मुश्किल पड़ा था, तो आखिरी में जाते जाते कम थोड़ा सुख मिल जाता। यही तो हमें शांति चाहिए थी। आप तो रियल कह रहे, कुछ मत करो। जैन दर्शन कहता है भगवान बनने वाले कुछ नहीं करते, वे भगवान बनते। और यदि आपने भजन पढ़े तो हम भजन की लाइन सुना दे रहे, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। गलत लिखी हो तो बोल दो। बोलो भाई, इतना सा बच्चा जन्मा, छोटा सा, ये छोटा सा बच्चा जन्मा, इसे बड़ा करने के लिए आप क्या करते? यदि माता पिता गुजर जाएं तो बच्चा बड़ा नहीं होता, फिर हो जाता। तो अपन रो रो के रोज मार मार के कहा पट बड़ो हो बड़ो हो बड़ो हो, कहाँ रोएगो, प्राण खा रहे हो। ऐसे भाई 10 20 5 साल तक भाई रोज ऐसे ऐसे करते रहे।
आखिर बड़ो तो होनी तो आए। अम्मा खुश हो रही, वो तो हमने दोच के बड़ो था। रोज हम बात जताते, रोज जब इतो सो था बड़ो हो जा, बहुत रो था तू, बड़ो कैसे बड़ो हो कैसे बड़ा हुआ। अब तुम डांटो मारो फटकारो कछु करो, बात से नहीं बड़ा हो। यदि तुम कुछ नहीं करते तो भी बड़ा हो। सरल दृष्टांत दे रहे बिल्कुल आपको। अब आत्मा में आ जाओ। भगवान की मुद्रा देख करके ही मोक्ष जाने की विधि मिल जाएगी आपको। अनपढ़ लोग शास्त्र नहीं पढ़ते थे, अनपढ़ लोगों के समय में शिविर नहीं लगे, अनपढ़ लोगों के समय में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए ना, शिविर जैसे कभी नहीं हुए। आपको कमाल है, केवल बयान नहीं कहें लखी और भगवान की मुद्रा देखकर। इसका प्रयोग मैंने आचार्य कुन स्वामी के उसमें किया है। कुन जब बालक हुए 8 साल के, तो माँ उसको सम्यक दर्शन कराने मंदिर लगे। मंदिर सम्यक दर्शन कराने के लिए 8 साल का होए तो बच्चे को सम्यक दर्शन कराने, जैसे 45 दिन का होने पर ले जाते हो आप, करते हो उसको पहला दर्शन, ऐसे 7.25 साल का होने पर उसको पहला सम्यक दर्शन कराना चाहिए। 7.25 का, 9 महीना गर्भ की, 8 साल की आयु हो गई उसकी, उसे मंदिर ले जाओ। वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, उसे उत्सव करो। तो वो ले गई, वो सब करके मंदिर में ले गई। बेटा अभी लंबी तो नहीं सुना रहा, वो पढ़ लेना आप उसमें से, मैं तो काम की बात बता रहा हूँ। बेटा भगवान कैसे देख रहे हैं, ये तो हमारे जैसे, परंतु ये सुखी हैं, हम दुखी क्यों हैं। जिसको आपने एक गीत में सुना होगा, माँ माँ ये तो बता पहले प्रभु जी कौन थे। प्रभु ही पहले बच्चे थे, तेरे जैसे सच्चे थे, जैसे तू आज बच्चा है, पर वे तो हो गए परम सुखी, मैं क्यों रहता यहाँ दुखी। प्रभु ने जाना आत्मा और बन गए वे। समझ गए, पूरी याद आ गई। तो फिर माँ ने पूछा, बेटा सही बता, भगवान की आंखें क्या कह रही। सुनना उत्तर बहुत बढ़िया। माँ ने बालक से क्या पूछा, भगवान की आंखें क्या कह रही। बालक बोला गौर से देख के, जिधर देख रहे वहां सुख है। इसका मतलब जगत में देखने में सुख नहीं, और अपने में सुख है तो अपने में देख रहे। बेटा भगवान के ओंठ क्या कह रहे, ओंठ। बच्चे ने देखा, गौर से देखा ओंठों की तरफ भगवान की, अरे सुखी बोलत नहीं और बोल भी वाले। बेटा भगवान के हाथ क्या कह रहे कि सुखी लोग कछु करत नहीं और कछु करने वाले सुखी नहीं। बेटा भगवान के चरण क्या कह रहे हैं कि सुखी लोग कहीं जात नहीं और कहीं जाने वाले सुखी नहीं। समझ में आ गया। कान क्या कह रहे, सुखी कछु सुनत नहीं और सुनने वाले। भगवान की मुद्रा देख करके भगवान बनने की विधि मिल गई। आपको पता है, लोग में जब बहुत उधम पड़ती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो कोई जाके बकत रहो हम सुन ही नहीं रहे। देखा हम सुना ही नहीं रहे और तुम सुनत नहीं हो, लगे रहते अपने में। सो पिताजी चिल्लात, काय रे बंड होगा, हम एक तो डांट रहे, ढीठ हो गए, पानी नहीं चढ़ रहा, सिल पे निशान कहला तो हाँ पत्थर हो गए, बिल्कुल पानी बिल्कुल टिका ही नहीं रहा। लेकिन आपको पता है नहीं सुनने में ही चुटकुलों में दिखाते, चुटकुलों में रात को पत्नी बहुत सुनाती है तो पति रूही डांट ले रहा है और बीच में कर हाँ हाँ। अब उत्तर कभी दे नहीं रहे, तो कल सुबह तुम अम्मा से कहोगे हमारी बात, हाँ हाँ तो सो गई। जब सो गई तो कान में से निकाल ली, सुबह क्या कही थी हमने रात में, तुमने सुनी नहीं, तुमने क्या कही थी।
भाई तुमने कह ली, हमने सुन ली, बात खत्म भाई। चैन से सोना हो तो सुनो नहीं, सुनाओ मत। समझ में आ रहा है कुछ? चलो अपन इधर से हट के वापस आते, तो वापस आ जाओ। कर्ता बुद्धि, अब कर्ता बुद्धि समझाना है। अभी क्या समझाया था आपको? कर्तत्व। अभी तक क्या समझाया था? अरे तुम कुछ मत करो तो आत्मा में अनंत गुण है और उनमें कर्तत्व है और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम करो मत करो, सोचो मत सोचो। कितनी बातें कह दी? करो मत करो, सोचो मत सोचो। आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुण में एक वस्तु गुण और द्रव्यत्व गुण है। उसके कारण कोई भी द्रव्य फोकट का काम नहीं करता। फोकट का काम नहीं करता, अपना ही काम करता है, अपना ही काम करता है, करता ही है। तुम करो चाहे मत करो तो भी होता है। इसको बहुत अच्छी भाषा में समझो, ऑटोमेटिक है ये। दृष्टांत दे दे रहे ऑटोमेटिक। तुम लोग समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो दृष्टांत दे दे रहे। घर में वॉशिंग मशीन आई तो मुगरिया की कितनी जरूरत? अरे बोलो उठना की का कह दो, मुगरिया इधर का कह दो, समझ गए? और लकड़ी को धोना, ठीक है। अब भाई क्या जरूरत? जब ऑटोमेटिक मशीन वहाँ में ऐसे घूम के धुल जाए, फिर निचोड़ जाए, फिर पानी भी निचोड़ दे और फिर ड्रायर में सुखा भी दे। अब बताओ तो निचोड़ने की काम बचो कि नहीं बचो? अरे निचोड़ने का है, वो मशीन अपने आप ही निचोड़े। सुखावे को काम बचो कि नहीं बचो? वो तो अपने आप ही सुखा। अब एक मशीन ऐसी याद है तुम्हारे गांव में नहीं हुई है, प्रेस करे कपड़ा निकल वहां में। ये पंडित जी हम अब हम अपने पति से कहेंगे ऐसी ले आओ। समझ लो, जब उसमें रेडीमेड निकलता है, रेडीमेड रोटी बनाने की मशीन आती है, बिल्कुल फूली फुलाई रोटी निकले, इधर से कनक धर दो, लोई भी बना दिए, कनक भी नहीं बनाने पड़ा, आटो डाल दो, बस भाई घूम घूम के बना देते साहब, ऐसे कर दे सब कर, और फूली रोटी निकले। बोला भाई अब बेलन को का काम, पटाखों का काम, और तवा को, अच्छा महिला के हाथ को। तो जब अकर्तापना है तो सुखी हुए कि दुखी हुए? सुनो, ऐसे ही आत्मा से परमात्मा बनने का ऑटोमेटिक मशीन आत्मा में है। तुम डेढ़ अकल मत लगाओ, मोक्ष जाओ। क्या कहे? परेशानी डेढ़ अकल की है, आत्मा में कोई परेशानी नहीं। तो अभी तो बता दिया मैंने कर्तव्य। अब कर्तव्य बुद्धि सुनो। कर्तव्य बुद्धि है लेकिन पंडित जी वो तो अपने आप ही, लेकिन करने तो पड़त जे डेढ़ अकल। कर्तव्य बुद्धि मने हो तो अपने आप ही हो, मोड़ा तो अपने आप ही बड़ो हो, लेकिन करने तो अपन ही पड़ा। अब जो है डेढ़ अकल की बुद्धि, तो अब हमें आपको ये समझाना है, सुनना ध्यान से, कि कर्तव्य बुद्धि कोई माई का लाल सिद्ध करके दिखाओ, कर्तव्य बुद्धि सिद्ध करके बताओ। तुम कह रहे हमारे कर्म से हो, तो हम आपके सामने अब ग्रंथों के हवाले से बता रहे हैं कि करना संभव नहीं। जब करना असंभव सिद्ध हो जाए तो मोह अस्त हो जाएगा। फिर से सुना रहा हूँ, करना असंभव है। आपके दिमाग की नहीं चलेगी, मन की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चली है, नहीं चलेगी। आज बस समझा रहे हैं, यदि अस्त हो गया तो सम्यक दर्शन अब भी हाल होगा। तैयार रहना, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा है करें करें करें, और हमारे अनुसार नहीं हो, हमारे अनुसार सोचत नहीं है, हमारे अनुसार करत नहीं है, हमारे घर हमरो ही नहीं चल रही, हमरो ही घर हमरो ही नहीं चल रहा। तो उत्तर, तुमरी पर्याय में ही तुमरी नहीं चल रही, घर में कैसे चलेगी? तुमरे बालन में तुमरी नहीं चल रही, कसम खाओ हमरे बाल हैं तो सफ़ेद नहीं हुई है, करो खाओ कसम। हाय अपने बाल, अपने ही पैसा, अपनो ही तेल चपोड़ो। अरे बोलो ना, डर का है। अब पंडित भी कौन अपने हाथ में, हार्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, लीवर तुम्हारे हाथ में नहीं, किडनी तुम्हारे हाथ में नहीं,
डॉक्टर के दौड़त फिरत, नहीं पंडित जी अपन तो आत्मा है, शरीर में अपनी नहीं चले। चलो इतना तो मानी तुमने, शरीर को अब एक तरफ धर दो। क्या आत्मा के परिणामों में आत्मा की चलती है? और गहरे चलो, कौन व्यक्ति है, हाथ खड़ा करो, जो खोटे भाव करना चाहता है? बल्कि खोटे भाव नहीं करने से बचने के तो अनेक उपाय करने वाले मिलेंगे आपको। काय हुआ जाती अब ढारे भाव, काय हुआ जाते हैं, काय हुआ जाते हैं। पंडित जी हम बिल्कुल नहीं चाहते खोटे भाव, जाने कहाँ से आ जाते। यदि तुम्हारे हाथों में परिणाम सुधारना होता तो तुम सब मोक्ष में होते। तुम्हारे परिणाम तुम्हारे हाथ में होते तो तुम मुनि बन जाते। बराबर समझ में आ रही बात? इसका मतलब अपने परिणामों पर ही अपना बस नहीं तो शरीर पे कैसे चले? और शरीर पे नहीं चल रहा तो पत्नी बच्चों पे। लड़ाइयों का मूल कारण है, लड़ाइयों का दुखों का मूल कारण है कि घर में सास बहू बेटा पिताजी। नाराज मत होइयो, कहा पंडित जी वही 4 दृष्टांत दे, सब इसमें आ गए, तुम भी आ गए जहाँ में। पति पत्नी में पत्नी सोचे तो हम समझदार, पति बेवकूफ़, पति समझ रहा हो जब बेवकूफ़ हम समझदार। और दो एक दूसरे को हस्तक्षेप कर रहे, इंटरफेयर कर रहे। हमारे अनुसार सोचो, बकेरे हमारे अनुसार सोचो। एक चुटकुला ही समझ लो, कहानी है, कहानी चुटकुला समझ लो। और एक कहानी है, शादी भाई सुबह 2 ही समझदार से तो बोले देखो अपनी पहली रात है, अपन पहले ही दिन एक मीटिंग कर रहे। बोले काहे कि अपन ज़िंदगी में कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, कबू नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। लोग बहुत लड़ा झगड़ा, अपन ऐसी गलती ही नहीं करेंगे जिससे लड़े झगड़े, अपन शांति से रहेंगे। हाँ भैया ठीक है बोलो। तो पति ने पत्नी ने मीटिंग करके एक फैसला कर लिया कि देखो छोटे छोटे फैसले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो तुम करियो। घर में क्या करने हैं, रोटी बनाने सब्जी बनाने, जो करिए वो तुम करो, खरीदी बिक्री जो करिए, सब्जी दूध दाल दही घी जो तुम्हें करना तुम करियो, और बड़े बड़े फैसला हम ले लेंगे, है ना। तो कहला हाँ ठीक है। बोले लिस्ट बना लो, छोटे कौन से काम और बड़े कौन से। अब इसी के बाद लड़ाई हो पड़ी दोनों में, इसी बात पर लड़ाई हो गई। छोटो काम लेंगे जो, और वो कह रहे जो बड़ो काम नहीं है, छोटो जो हम करेंगे, तनख्वाह कैसे खर्च करना वो हम सोचेंगे। अब वो कह रहे जो बड़ी बात है जो हम देखेंगे नहीं। आखिर में दोनों के सिर फूट गए। पड़ोसी आ गए, भैया तुम्हारी पहली रात है, पहलो दिन खा होगा जो। बोले कछु नहीं, हमने कही छोटी छोटी फैसला तुम कर लियो, बड़े हम कर लेंगे। यही पे लड़ाई हो गई। एक काम करो, कठिन तो है थोड़ी बात, मोह के लिए कठिन हो, ध्यान रखना, ज्ञान के लिए कठिन नहीं, मोह के लिए तो कठिन है। मैं आपको इसलिए भी हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ, मुझे आनंद है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को जियो, मैं अपनी आइडेंटिटी को जियो। बचपना तुम्हारा भी है, बचपना मेरे पास भी है। छोटी उम्र में बच्चा मम्मी डैडी के अनुसार नहीं खेलता, मम्मी डैडी के अनुसार नहीं खाता पीता। बच्चा छोटा है तो अपनी आइडेंटिटी से जीता है, अपने व्यक्तित्व को जीता है। जब हम बच्चे को मंजूर कर सकते हैं तो पत्नी को क्यों नहीं, और पति को क्यों नहीं। जो होगा होगा, लेकिन प्रेम नष्ट नहीं होगा। क्यों कि होगा तो वही जो होने योग्य है, होगा तो वही जो उदय प्रमाण है। क्या बोल रहे हैं हम? होगा तो वही जो उदय प्रमाण है। अन्याय कभी नहीं होता। हर महिला को शिकायत है, हर पुरुष को शिकायत है। मैं उसको ऐसी भाषा में बोलता हूँ जो सुन लेना आप, खालिस्तान भर लेना। शादी के 2-4 साल बाद महिला अक्सर, ये पुरुष अक्सर बोलती है, शादी के पहले हमने ऐसी नहीं सोची थी, ऐसी नहीं सोची थी, समझ गए? हमें ऐसी मालूम होती। होता है ना ऐसा। अब इसका मतलब ये है कि हम फिर पहले ही कह रहे हैं, पहले ही, कि दुनिया में गलत होता ही नहीं, उदय से ज़्यादा मिलता नहीं, भवितव्य से ज़्यादा परिणमन होता नहीं, अन्याय कभी
होता नहीं। जब पसंद नहीं आए तो भाई एक काम कर सकत, कौन सा? कल बताया था, बोलो भाई। यू आर माई लास्ट वाइफ, हस्बैंड, यू आर माई लास्ट ससुराल, यू आर लास्ट माई कितना बढ़िया गणित। रोने से अच्छा है प्रसन्न रहो और आखिरी करो। बोलो भाई, होटल गए, दृष्टांत खराब है, होटल में भोजन करने गए और पसंद नहीं आओ तो लड़त हो, काहे भाई पकड़ ले भाई, काहे ऐसी दाल छौंकी तूने, वो भोजन बनाने वाले नहीं, काहे ठंडी ले आओ तू, बात है नहीं लड़त। इट इज लास्ट। भैया आगे से हम नहीं आएंगे, इतना ही तो करते हो, ऐसे ही लिख लो, इट इज लास्ट। कहाँ लिखोगे बोलो? कहाँ लिखोगे? बस सुखी होने का मंत्र एक। चलो, करता तो बुद्धि मतलब होता तो अपने आप है, लेकिन तुम इंटरफियर करके 1.5 अकल लगाते हो, इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। हाँ ठीक है। अब मैं 3 के दृष्टांत दे रहा हूँ, तीनों। कौन कौन? इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र। इंद्र से ज़्यादा पुण्य तुम्हारा नहीं है, और नरेंद्र से ज़्यादा शक्ति मनुष्यों में तुम्हारी नहीं है, और जिनेंद्र जैसा अनंत वीर भी तुम्हारे पास नहीं। तीनों के दृष्टांत दे रहे, जिसके बाद तो कभी बचो ही। बताओ भाई, इंद्र ने आदिनाथ भगवान के आहार की व्यवस्था क्यों नहीं मिलाई? महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी तो माने काय नहीं खिराई। 83 लाख पूर्व तक भी घर में रहे तो उन्हें सुलझावे को, सुधारवे को रास्ता इंद्र ने क्यों नहीं किया? पारसनाथ भगवान पर 7 दिन तक पत्थर पड़ते रहे, वो 3rd क्लास देवता तो आ गो। जिसके नाम पे तुम कैसे हो कछु, वो तो आएगा हो। और जो सुपर क्लास, जो जन्म के नहीं, गर्भ से 6 महीना पहले रत्न बरसा रहे थे, अंतिम कलंक लगा कि नहीं लगा इंद्र के नाम? काहे रे, हम जाए रहे थे मोक्ष, फिर का आ रहे थे। जाते जाते तूने केवल ज्ञान के पीछे हमारे सिर फोड़ दो, काहे? तो अकल नहीं है? बता भाई, इंद्र व्यवस्था कर सकता था कि नहीं? तो इंद्र कुछ नहीं कर सकता, चक्र तीर्थंकरों को भी नहीं बचा सकता। तो बताओ, देवी देवता जो इधर उधर बहुत सारे देवी देवता हैं, वे तुम्हारी दुकान अच्छी चलाएंगे कि नहीं? बताओ, एक नारियल के सस्ते रेट पे तुम्हारी दुकान चलाएंगे कि नहीं? एक नारियल के सस्ते रेट पर तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ? भाई बोलो नहीं पंडित जी, हम देवताओं को नहीं मानत, कोई को नहीं मानत, अपने ही भगवान अच्छे भगवान, लेकिन हम बार टांग दे मिर्ची ले, जे तो देवता भी नहीं बचे। घोड़ा की नाल ठोक दी दुकान में, लोग घरों में हैं? और वो सुबह दुकान पे जाते थे, सबसे पहले बाकी पैर पड़ा। अब तो ज्यादा नहीं कह रहे हैं, इतने में बहुत है भाई। का बुद्धि है कि नहीं? आपको खबर है, जब पुण्य का अभाव होता है तो अर्धचक्री श्री कृष्ण को पानी पिलाने वाला नहीं था कोई। काय उनने मिर्ची नहीं टांगी हुई है, काय क्या नहीं करा होगा बोलो? कैसे दे छूटी जंगल में? तो इंद्र की नहीं चली, नरेंद्र की नहीं चली, अब जिनेंद्र। महावीर भगवान ने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या कह रहे? महावीर भगवान गलती कैसे करे? महावीर भगवान ने बहुत बड़ी गलती करी। कोई भी व्यक्ति यदि ग्रह प्रवेश करता है तो अमावस के दिन नहीं करे, गलत क्या?
करा तो का गृह प्रवेश, नव मकान बनाओ बढ़िया। अरे अमावस के दिन लोग कार नहीं खरीदा, अमावस के दिन मोटरसाइकिल नहीं खरीदा। और महावीर भगवान को इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं थी केवल ज्ञान में। उठ बन सारे ही चले गए। क्यों? अभी मैं रात को 3-4 बजे गायब हो जाऊं तो तुम्हें एक ही बात हुई, पंडित जी ऐसा का डर थो। सुबह 7 बजे जाती, हम सब विदा कर ली थी, 3:30-4 बजे रात के आई चले गई। कछु डर है तो क्या? हम का रोक लेते हो ने? बोलो अभी मैं चला जाऊं तो क्या होगा बोलो? तो मेरे को आप नाम रखोगे। आपको पता है कितने लोग, उल्टा मत लेना, पढ़ाने की गलत विधि है मेरी। महावीर भगवान 3:30 बजे 4 बजे मोक्ष चले गए, 4 बजे चले गए, मान लो तो सामायिक करवे टाइम वहाँ तो अब भी बाजे बजन लगे। अब सामायिक करें कि वहाँ देखें? बोलो जय हो महावीर भगवान की जय हो। कितने लोगों की सामायिक भंग भई होगी सुबह सुबह, मुहिराजों से लेके सब लोगों की। अब इस सामायिक में बैठे हैं तो सब लोग कहेंगे देखो कैसे ढीठ हैं। महावीर भगवान को निर्माण कल्याण हो। और कितने लोग नींद डिस्टर्ब हुई होगी जो सोन चाह रहे होंगे, अरे यार टाइम से जाओ। हमारा कहने का मतलब है भाई, जो पर्याय जिस समय खचित है उसे आगे पीछे जिनेंद्र भी नहीं कह सकते। और इतना ही पुरुषार्थ है कि मोहाविष्ट ज्ञान की बातों में मत आओ, जो जैसा है वो अच्छा है, इस फार्मूले को सिद्ध करो। फार्मूले को सिद्ध करो माने प्रमेय समझते? प्रमेय थ्योरम गणित की पढ़ी होगी। अब ए बी रेखा सी बी रेखा काटती है, सिद्ध करो। आ गई? अब तो प्रमेय कहलाती थी हिंदी में, अंग्रेजी में थ्योरम, रेखा गणित के अंदर। सिद्ध करो, ऐसे ही तुम भी सिद्ध करो। जगत में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है अब हमारे अनुसार नहीं हो रहा इसलिए हम उसे बुरा कह देते हैं। बाकी हो तो यदि इस मनुष्य गति में तुम अभी भी नहीं चेतते, सही समय पे नहीं चेतते, जवानी में नहीं चेतते, तो बुढ़ापे में क्या करते? और बुढ़ापे तक खुशी से ही निकल जाता समय, तो भगवान बनने का रास्ता 84 लाख योनियों कब मिलता? अरे जो हो रहा है वह अब 1.5 अकल नहीं लगाओगे, सुखी हो जाओगे, बस खत्म। तो कर्तव्य बुद्धि समझ में आ गई? अभी भी नहीं समझ में आई तो मैं बहुत दृष्टांत दे सकता हूँ, बहुत। एक काम ऐसा बता दो जो तुम कर लो, एक ही बता दो। 1 करोड़ चाहिए तुम्हें? 1 करोड़ दृष्टांत सही नहीं? सही, ठीक। तो 2 बार ओम बोल दो, 1 जैसो और 1 करोड़ ले। अब जहाँ में हींग लगना फिट करेगी, बोल नहीं है बस। बोलो भाई, बोलो कौन बोल रहा है? जिसके जैसे पैसा की सख्त जरूरत है वो खड़े हो जाओ। 1 करोड़ कमाओ, केवल 2 बार ओम एक जैसा बोलना है, एक जैसा। बोलो, चेक कर लो अपने आप को, चेक करो, बोलो। देखो मैं बोलता हूँ, आप लोग चेक करना है ना। यदि 2 बार ओम एक साथ बोल लूंगा तो मैं 1 करोड़ अपने को दूंगा। ठीक है। वैसे तुम कहोगे तुम बदल रहे जानबूझ के, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ही बोल ले। बोलो भाई, ओम ओम। अंतर लग रहा है कि एक से ही बोला? एक से होगा ना। मशीन में चेक करो, कंपन, वेरिएशन क्या कहलाता है, इसमें चेक करके देखो। समय देखो, अंतर, समय का अंतर नहीं पड़ना चाहिए, उच्चारण का अंतर नहीं पड़ना चाहिए। वो जो ऐसे घूमती है ना, वो सेम घूमनी चाहिए। अच्छा चलो, बोलने की छोड़ दो। 2 बार ओम एक जैसा लिख दो और 1 करोड़ ले लो। लिखो 2 बार, का लिख दो, खा लिख दो, गा लिख दो, कछु भी लिख दो, 2 अक्षर एक जैसे लिख दो, एक साथ लिखो, एक बराबर। अरे वो भी नहीं कर पा रहे, 2 बार उंगली हिलाओ एक जैसी, हिला लो।
दो बार एक साथ बोल नहीं सकते, दो बार एक जैसा सोच नहीं सकते, दो बार उंगली नहीं हिला सकते, और पूरे विश्व को कर्ता बनो बैठो। समझ आ रही बात? अरे जिन्हें सुखी होना हो भी कर्ता बुद्धि छोड़ दें, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। ठीक, अब भोक्ता का नंबर वो लगा दें, भोक्ता बुद्धि। प्रत्येक जीव अपने ही परिणाम को भोगता है, ये सुंदर है। तुम्हारी गाली हम नहीं भोगा, ध्यान रखियो, तुम्हारी गाली तुम भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे। ये घड़ी समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। अबे हमें क्या लगा जी हमें गाली दे रहे हम भोगत रहे? हाँ, बिल्कुल नहीं। जो गाली देता है वह भोग रहा है, हम गाली भोगते ही नहीं। गाली कह रहे हैं ऐसे सब जगह लगा ले। तुम हमारी तारीफ कर रहे तो हम नहीं भोग रहे। तुम्हारी तारीफ करने से तुम्हारे गुण बढ़ रहे, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ रही, तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा। जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं उससे हमारा लाभ नहीं है। जो प्रशंसा कर रहे हैं गुणेषु प्रमोदम, वे अपना मोक्ष मार्ग कर रहे हैं। लो बोलो भाई, मोक्ष कौन को जाना है सरलता से? तो क्या करें पंडित जी कि जिन्हें मोक्ष जाना हो वे दूसरों की प्रशंसा करें। कितना सरल हो गया काम, करें। और जो जिन्हें नहीं जाना हो मोक्ष, वे क्या करें? प्रेम से खूब बुराई करें। खैर बहुत सरल है, गणित कठिन नहीं। आइए अब भोक्ता बुद्धि पे थोड़ा समझें। प्रत्येक जीव अपने ही अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता है, बराबर है कि नहीं? दूसरे का कर्ता भोक्ता नहीं। इसमें तो बड़ा मजा आ गया, हम क्यों दुखी हुए? आइए दृष्टांत देके समझाता हूँ। भोक्ता बुद्धि, अब क्या समझा रहा हूँ? भोक्ता बुद्धि। बोलो भाई, विश्व में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय किसके है? कि जो सबसे ज्यादा सोने चांदी रत्नों के गहने पहने उसके, बराबर? दृष्टांत है व्यवहार से। तो आप ग्वालियर जाओ सराफा बाजार में, वहाँ पुतली बैठी है छोटी छोटी। उन पुतलियों को बड़ा भाग्य है। स्टॉक में जो सबसे सुंदर हार होता है, सबसे बढ़िया हार होता है, सबसे कीमती हार होता है, वो उसे पहनने को मिलता है। वो पुतली को, प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुतली को। कानों में भी मिलत, रोज बदल बदल के मिलत, अच्छे अच्छे गहने मिलते हैं। बोलो पुण्य का उदय है कि नहीं? पुतली की साड़ी की दुकान में साड़ियाँ पहनाई जाती हैं उसे, बोलो पुण्य का उदय है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया शर्ट टंगती हैं एक मुखौटे के साथ प्लास्टिक पे, बताओ आपको पुण्य का उदय है कि नहीं? चलें आगे। यदि उस पुद्गल के ऊपर कपड़े थे, गहने थे, उन्हें नहीं भोगे, उनका पुण्य का उदय नहीं है, तो जो भी तो पुद्गल को ही है, जो भी तो पुद्गल को ही है। तुमने तो गले में टांग लो तो वही खुश हो रहे, जाए कछु मतलब नहीं है। जैसे अपन रात को सो गए हार पहन के, तो शरीर का करत ही संभालत हुई जाए, कछु आड़ टेढ़ होगा तो होगा। सो गए तुम, माने हार पहनने का सुख है या कल्पना है? लेकिन जब तक हार नहीं मिल जाता, अंगूठी नहीं मिल जाती, तब तक पति के प्राण खात। हमने कहा देख लो, हम तो नौकरानी हैं, जब जानते 25 साल में चवन्नी भर की। हम तो शादी के कपड़े पिलस रहे हैं, कछु सासू के धरे पे पहन रहे हैं, जब जानते तुमने एक चिंता तो आओ हो तो। भोगता हुआ भी नहीं भोग रहा, क्या कह रहे? 10 किलो सोना रखो ही है तो अभी वो 54 बार और चाहिए। वो 10 किलो सोना भी बैंक में धरो, घर में नहीं रख पाए, और रोज पहनत नहीं है। महिलाएं इतनी चौकीदारी करत, सोना घिस नहीं जाए, पहनत पहनत घिस जाए।
10 किलो सोना पहनत रहेंगे पहनत रहेंगे पहनत रहेंगे तो 100 साल में 1 तोला घिस है। और 1 तोला कौन बाप को, 1 तोला के कितने हो जाते? 90,000, 1 लाख। अब बता दे, हम नहीं पहनत, हम तो सहता था डब्बा में धर के। तो एक काम करो, डब्बा में एक पथरा डाल लो, डाल लो हम का, और सारी दुनिया से कहो देखो कितना सोना, पहनने है ही नहीं तो रखे रहो, उसमें क्या दिक्कत है। मैं इसको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। आजकल न कोई रुपया देखा, न कोई सोना देखा, केवल मोबाइल में एक डिजिटल एंट्री आती है, आपका इतना सोना हमारे लॉकर में जमा है, आपके इतने रुपया हमारे लॉकर में, वो क्या कहलाते, बैंक में जमा है। तो आपके पास मोबाइल में क्या है, आपके पास केवल डिजिटल एंट्री। तो एक काम करो, अपन एक अकाउंट खुद बना लो डिजिटल, 1 क्विंटल सोना, देख देख के खुश होते रहो, सब दिखाते रहो। अमेरिका खरीदो 5 करोड़ में, 10 दिन बाद 10 करोड़ में, तो 5 करोड़ को फायदा। जब खुश ही होना तो खुश हो लो, वहाँ में क्या दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूँ, ईमानदारी से बोलो, गहने पहनने का, कपड़ा पहनने का, भोजन करने का, घर में रहने का सुख भोगते कहाँ हैं? केवल ये है भोक्तृत्व बुद्धि, और ये है दुख का कारण। समझ में नहीं आई हो तो दृष्टांत बढ़ाऊं थोड़ा सा। देखो, जेठानी के पास 5 किलो सोना, देवरानी के पास 1 किलो सोना, इनमें पुण्य का उदय कौन का? जेठानी का। और दुख पाप का उदय कौन का? अब एक घटना और सुनो, इन दोनों को सोना बैंक में रखो SBI में, और वो जिंदगी भर नहीं निकलो, न दोनों ने पहना, वहीं धरो रहो। तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, दोनों में से पुण्य का उदय कौन का? पंडित जी तुम कछु कहोले, है तो उनमें 5 किलो है तो कहाँ है ना, इनने पहनत। पहले कहते थे लोग, भिंड में जुलूस निकलता था महावीर जयंती का, तो घर का पूरा सोना पहन के निकलती थी महिलाएं, हमने सुनी है ऐसी, पूरा सोना ऐसे बड़े बड़े करदोना सोने की जी, पैर में ऐसे पूरे। और कोई बहू नहीं पहनती थी तो सास लड़ती थी, अपने तू लजवाएगी, अपन का गरीब है, किलो किलो भर सोना बांध के निकलते। सही बात है, अभी तो मेरे ख्याल से संभव नहीं दिखाई देता। लेकिन होगा तो घरों में। लेकिन देखो, वो सोना ना तो पहना गया, ना भोगा गया, रखा रहा, लेकिन नरक में मिलने के लिए 2 ही देनानी जिठानी। तू काहे जलत है हम पे 5 किलो, तू काहे जलत, तो हमें दे दे 2.5 किलो, क्या देते हैं? 2 ही मर गई, वो वहीं धरो रहो। देखो, कहानी आपको सरल लग रही होगी, लेकिन गहरी है। मैं इस कहानी को केवल सुना नहीं रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में घटाया। मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि पिताजी से इतना रुपया मिल जाएगा, इतना सोना मिल जाएगा, इतनी संपत्ति मिल जाएगी। और मैंने ऐसे ब्रह्मचारी भी देखे हैं जो घर की वसीयत में लड़ मर रहे हैं। ब्रह्मचारी कह रहा हूँ, ब्रह्मचारी लड़ मर रहे, वो भैया से वे उनकी बुराई कर रहे, वे उनकी बुराई कर रहे, वे उनकी बुराई कर रहे, और कोर्टबाजी हो रही, और पंचायत जोड़ रही, और अपनी भाई से 1 करोड़ ले रहा, उन्हें इतने ले रहे, करोड़ों रुपया होने पर ये लड़ाई चल रही। सही है, बिल्कुल आपको ईमानदारी से कह रहे। देखो भाई, भोग लेते तो भी कोई बात थी, भोग पाते नहीं है, और भोगने के परिणाम से जीव निगोद चला जाता। हमने तो भाई 1 घंटे में पूरा समय सार सुना दिया आपको। अब अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रही, टाइम हो रहा है, जल्दी से दृष्टांत। अंतिम दृष्टांत, पंडित जी चलो, सोनो नहीं पहन पाए वो भाई धरो रहो, कपड़ा नहीं पहन पाए पेटियों में धरो रहो, लेकिन खाद तो हैं। अब खाने का वाले खावो माने भोगवो, खावो मतलब भोगवो, हम खूब खाओ पिया अच्छे। अब इसकी भी कहानी सुनो।
खाने का सुख यदि हो तो फिर एक ही दिना में आनंद सुख कर लो। एक रसगुल्ला खाओ तो एक सुख, 2 रसगुल्ला खाए तो दुगना, 3 खाए तो, 4 खाए तो, 100 खाए तो एक दिन खा ही लो। तुम्हें कह रहे एक रसगुल्ला में 1 गुना सुख, तो 100 रसगुल्ला में 100 गुना, और 1 लाख में। पंडित जी हम बेवकूफ नहीं है, मर जाएं। ठीक है, समझ में आया? भोक्तृत्व परिणति इतनी अच्छी है कि अनंत काल भोगे न मरे। केवल ज्ञान अनंत काल भोगे, अनंत सुख अनंत काल भोगे, और मरे नहीं, और दुखी नहीं होए, बोझ नहीं पड़े, थके नहीं। हम उस भोग को भोग नहीं कह सकते जो तुझे थका दे, बोर कर दे, परेशान हो जाए, बीमार हो जाए। दृष्टांत दे रहे, बोलो भाई तुमने 2 रसगुल्ले खाए तो तुमने भोग ली, और तपेली में या डब्बा में 100 रसगुल्ला हैं, तो पुण्य को उदय बाको ज्यादा है कि अपना? यदि वो पुद्गल की डब्बा में 100 रसगुल्ला है, बाको पुण्य को उदय नहीं है, तो जो ही तो पुद्गल कोई डब्बा है। नहीं पंडित जी वो चबात थोड़ी, हम तो चबात हैं। तो ठीक है, मिक्सी में डाल दो 2 रसगुल्ला, वो चबा लेगो, और फिर नीचे से एक आहार नली रहेगी, बाँ में से निकल जाएगा। अब तो मिक्सी सूखी हो गई, काय भोग तलवा ने। तो ऐसे नहीं भोग रहा, जैसे उसमें से ऊपर से डाला यहाँ से निकल गया, ऐसे यहाँ भी चबाया, इधर से निकल गया, दम क्या रही? सुनो, आत्मा केवल ज्ञान को भोगता है, भगवान को भोगता है, इसको नहीं भोगता। रात को नींद में भी रसगुल्ले का स्वाद आ जाता है, और रसगुल्ला जवान पे नहीं आता। बोलो गलत कह रहे हो? तो रात को सपने में भी मिठाइयाँ खा लेते हैं, और इधर नहीं लगती मिठाई, और स्वाद पूरा आता है। बात समझ में आ गई? अब इधर आ गए, अपन ज्ञान का ही भोग करते हैं। ये भोग तो सुंदर है, बाकी किसी का भोग करते नहीं है। पंडित जी अब कछु भी कहो, चाहे निश्चय से कहो, चाहे व्यवहार से कहो, खाद तो हम ही हैं। आखिरी 1.5 अकल कहावत है तो बहुत सुनी हुई, घाटी उतरे माटी। इतनी मेहनत से उड़दन पीसी, फिर ऐसे घाटी खो, आधा घंटा फेंटी, फिर इमरती बनाई, ये सटक गई भी 2 सेकंड। कितनी देर में खाते हो तुम? 1 मिनट, 1 घंटा, एक इमरती खावे क्या देर लगा? बस फट से खा गए। ए भगवान, इतनी मेहनत करी, मन नहीं भरा। होता है कि नहीं होता है? हम आपको अच्छी विधि बता रहे, ये अंतिम बात है बस कह करके। वास्तव में खाने का सुख 1 सेकंड को भी नहीं है। यदि हो तो मिक्सी को होना चाहिए, डब्बे को होना चाहिए, तो मैं भी ऐसे ही होना चाहिए। तो 3 दृष्टांत तो बेकार चले गए। नहीं पंडित जी, अब ध्यान से सुनना, आपको भ्रम कैसे होता है खाने में मजा है। अंतिम बात, खाने में मजा है, इसका भ्रम कैसे होता है? इसका भ्रम इसलिए होता है कि जब मूड मजे में होता है ना, मूड में मजे में होते हैं, तब खाने का मजा आता है। और मूड ठीक नहीं हो तो मजा नहीं आता। अब पूरी चीजों में लगाना, टीवी, कूलर, पंखा। सोचो 22 साल की लड़की विधवा हो गई महिला, और कूलर, पंखा, एसी सब है, उसे सुखी करने के लिए कितने रसगुल्ले खिलाएं, कितना सोना चांदी पहना दें कि तू सुखी हो जा, मर जान दे आदमी को। दुख के समय जब मूड ऑफ होता है तो पूरे विश्व की संपदा सुखी करने में असमर्थ है। और जब मूड ही प्रसन्न है तो सिद्धालय में बिना संपत्ति के ही सुखी है। दिगंबर मुनिराज जंगल में मूड अच्छा है तो गर्मी में भी मजा, उपसर्ग में भी मजा, परिचय में भी आनंद है। बोलो भाई, मोह के साथ जिए कि मोह के अभाव के साथ जिए? बोलो भाई,
पंडित जी कछु भी कहो, रसगुल्ला तो हम नहीं छोड़ सकते, बहुत मज़ा आज। तो एक काम करो, कोई भी जने खड़े हो जाओ, हम 2 रसगुल्ला खिलाएंगे और एक जैसे खा लोगे, एक जैसे ही आनंद के साथ, तो हम 100 करोड़ देंगे। रेट बढ़ गओ, एक तो रसगुल्ला खाए मिल रहा है, ऊपर से 100 करोड़ बनिया हो तो मज़ा है। चलो तो सुनो दृष्टांत, 2 रसगुल्ला खाओगे, एक ही क्वालिटी के रसगुल्ले हैं, एक ही साइज के हैं। पहला रसगुल्ला खाया, इतना मज़ा आया कि दूसरा झट खाएं। इतने में ही हमने एक बात कही, खा ले भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाए कब? चटाऊ चाट लें, खा लें। बोलो भाई, दूसरे रसगुल्ला और पहले रसगुल्ले के बीच में क्या लग रहा है? ये है भोगता हुआ भी नहीं भोगता। जब मूड ऑफ होता है तो विश्व कहीं अच्छा नहीं लगता, और जब ज्ञान स्वभाव से सम्यक दर्शन होता है और मूड अच्छा होता है तो त्याग भी अच्छा लगता है, उपसर्ग भी अच्छा लगता है, परिसय विजय भी अच्छी लगती है। धन है मुक्ति मार्ग। देखो सियाल नहीं खा रही फिर भी कैसे खड़े, देखो कैसे खड़े। ये मोक्ष मार्ग जयवंत वर्तो। ओम नमः शिवाय।